चंबल प्रभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक चमत्कारी पोटली की। एक ऐसी चमत्कारी पोटली जो देखने में तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, उसके जो फायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, देखने में ये बिल्कुल छोटी सी है। अब ये पोटली में है क्या? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे मणिपुर चक्र का रंग पीला रंग जो होता है, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है, हमारा मणिपुर चक्र, उस चक्र को प्रतिनिधित्व करता हुआ ये पीला रंग। और इस पीले रंग के अंदर बहुत थोड़ी सी कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपके लिए एक चमत्कार का काम करेंगी, एक मिरेकल का काम करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, इसके अंदर है थोड़ी सी छोटी इलायची। छोटी इलायची जो अच्छी क्वालिटी की हो, जिसके मोटे मोटे दाने होते हैं, उस मोटी मोटी जो मोटी, मतलब उसको मोटी इलायची नहीं बोलेंगे, बिकॉज मोटी इलायची सब ब्लैक इलायची, वो नहीं। जो छोटी हरी इलायची होती है, लेकिन उसके अच्छे जो बड़े वाले दाने होते हैं, आप वो दाने ले लीजिए या उस इलायची को ले लीजिए और उसको थोड़ा मोटा मोटा कूट लीजिए। ठीक है, इस जैसे अगर आपने सपोज 5 इलायची ले ली, तो 5 ही आप लौंग ले लीजिए। ठीक है, लौंग को भी मोटा मोटा पीस लीजिए। और एक इतना बड़ा टुकड़ा, या जो छोटे कपूर के टुकड़े होते हैं, ये कुछ तो इस तरीके के टुकड़े होते हैं ना कपूर के, अगर इस तरीके के स्क्वायर टुकड़े हैं तो आप ये वाले भी 5 टुकड़े रख लीजिए। और अगर आपके पास मोटा वाला कपूर है जो थोड़े थिक थिक पीसेस होते हैं, तो उसका तो एक टुकड़ा भी बहुत है। ठीक है, तो आपके पास ये 3 चीजें हो गई, इलायची, छोटी इलायची, लौंग और इसके साथ ये कपूर की टिकिया। इन तीनों चीजों को आपने इस पीले रंग के कपड़े में रखना है और उसको नॉट बांध लेनी है, गठान मार लेनी है, और इसको ये हो गई आपकी एक छोटी सी पोटली तैयार। अब प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये छोटी सी पोटली है तो ये चमत्कारी क्यों है, राइट? तो वो चमत्कारी इसलिए है कि ये पोटली जब आप लगातार सूंघते हैं, खासकर अगर आप दिन में 100-200 बार सूंघ लेते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई वायरल इन्फेक्शन आपको कैच नहीं करेगा, यहां तक कि ये कोरोना भी आपको कैच नहीं करेगा। जो ये कोरोना से हम सब डरते हैं ना, ये भी आपके पास नहीं आ सकता है अगर ये पोटली आपके पास है और इसका आप सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब आपने इसका इस्तेमाल करना कैसे है? अच्छा, एक और मैं पहले एक मेन बेनिफिट और बता दूं। अगर हम इसको लगातार कम से कम 200 बार सूंघ लेते हैं और रात को भी इसको अपनी नाभि पे किस तरीके से रख के सोना है, मैं वो भी बताती हूँ, वो सब करते हैं, तो उससे हमारा इन्फेक्शन तो कोई नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन तो कोई भी नहीं होगा, किसी प्रकार का वायरस का कोई अटैक नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें खांसी जुकाम भी नहीं होगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात कि हमारा जो वेट है, हमारा जो वजन होता है, वेट होता है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो है ना इसके चमत्कारी फायदे। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आपने ये तीनों चीजें इसमें रख ली, आपने लौंग पीस ली, आपने इलायची पीस ली, ये सब चीजें इसमें डाल ली। अब आपने क्या करना है कि इस पोटली को आपने सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल पे रखना है। यहां आपने रखी, इसको आपने राइट साइड को, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम में पहले हम सीधी साइड बंद करते हैं और उल्टी साइड से सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर सीधी साइड से छोड़ते हैं, फिर सीधी साइड से सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है कि इस पोटली को सर्वप्रथम आपने इस साइड रखना है, इस नाक को बंद किया, आपने इसको सूंघा, दोनों साइडें बंद कर ली, फिर आपने यहां से सांस को छोड़ दिया। अब पोटली को यहां रखा, सांस भरी, दोनों नाकों को बंद किया, रोकी कुछ क्षण के लिए, फिर यहां से छोड़ दी। इसी तरीके से फिर यहां से, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया, यहां से लिया, यहां से छोड़ा, रोका, फिर यहां से छोड़ा, फिर यहां से लिया, फिर रोका, फिर यहां से छोड़ा। तो दोनों नॉस्ट्रिल से आपको एट ए टाइम कम से कम 100 बार करना है। 100 बार यहां से सूंघ लिया, 100 बार यहां से सूंघ लिया, तो 200 बार हो गया,
राइट। तो आपने ये करना है, ये करने से आपके अंदर पूरी क्लीनिंग हो जाएगी और आपको किसी भी आपकी नॉस्ट्रिल, और सबसे बड़ी बात कि जब ये दोनों नॉस्ट्रिल से आप बारी बारी सूंघ रहे हैं, दोनों नासिकाओं से, सूर्य नाड़ी से भी चंद्र नाड़ी से भी, तो दोनों नासिकाएं आपकी पूरे तरीके से खुल जाएंगी। और जब आपकी दोनों नासिकाएं खुली होंगी तो आपको आधी से ज्यादा शारीरिक समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने एक तो ये करना है, यहां से सूंघा, यहां से सूंघा, यहां से सूंघा, यहां से सूंघा, बारी बारी से, जैसे अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते हैं यानी कि अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे करना है। और यदि आप कोई काम कर रहे हैं और फिर भी अगर आपका एक हाथ फ्री है, ठीक है, और आप एक हाथ से कोई काम कर रहे हैं, तो आप अनुलोम विलोम वाला तो सूंघ चुके हैं, तो आप दोनों साइडों से बारी बारी से ऐसे भी सूंघ सकते हैं। कहने का मतलब है दिन में जब आप फ्री हो तो आप उसको ऐसे भी सूंघ सकते हैं। रात को आपने क्या करना है कि इसी पोटली को आप अपनी नाभि के ऊपर रख लीजिए। जो नाभि का आपका बेली बटन होता है ना, नाभि का जो छेद होता है, आप उसके ऊपर इसे रख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर रख के आप टेप लगा लीजिए। राइट, टेप लगा लिया ताकि ये जो पोटली है ये आपकी नाभि के साथ थोड़ी देर तक लगी रहे। और अगर टेप नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नाभि के ऊपर इस पोटली को रखिए। ये पोटली आपने नाभि पे रख दी, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के, और नाभि के ऊपर जो पोटली है उसके ऊपर आप अपने दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए और सीधे लेट जाइए। इस पोटली को नाभि के ऊपर रखकर दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर आप नाभि के ऊपर रख लीजिए। आधा घंटा, पौना घंटा, आप जितनी देर लेटना चाहते हैं, बिल्कुल सीधा आप लेट जाइए और मन ही मन में या बोलते हुए आप रम का जाप कीजिए, जो आपके मणिपुर चक्र का जाप है, जिससे कि आपका अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है, जो आपकी सारी नकारात्मक चीजों को भी जलाकर भस्म करता है। और तो और जब हमारा मणिपुर चक्र की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो नकारात्मकता भी हमारी खत्म हो जाती है और जितनी भी अशुद्धियां विशुद्धियां जो भी हमारे उसमें हैं, बॉडी सिस्टम में है, वो सब वॉश्ड आउट हो जाती हैं। आप जानते हैं कि हमारे स्टमक की जब अग्नि जलती है तो हमारा खाने का जो पाचन क्रिया होती है वो शुरू होती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन में भी हम अग्नि तत्व से ही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे शरीर में बैठे हुए जितने भी अननेसेसरली बेकार के विचार हैं और जो भी बेकार के संस्कार भरे हुए हैं उन सबको जलाकर भस्म कर दो, ताकि हम पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाएं। तो इस तरीके से आप इस पोटली को अपनी नाभि के ऊपर रखकर, हाथों को ज्वाइन करके नाभि के ऊपर रखकर लेट के आप मन ही मन या बोलकर, जैसे भी आपकी इच्छा है, आप जाप कर सकते हैं। रम रम र के ऊपर बिंदी रम। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो RUM रम। तो आप इस तरीके से अगर रोज रात को जाप करेंगे, इससे आप फिजिकली भी फिट हो जाएंगे, मेंटली भी फिट हो जाएंगे और फाइनेंशियली भी फिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक चीज का जो केंद्र है, ये मणिपुर चक्र है, ये हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान है। जैसे घरों का एक ब्रह्म स्थान होता है, मंदिरों में एक देव स्थान होता है जहां पे विग्रह स्थापित की जाती है, तो हमारे शरीर में भी 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाओं का जो ब्रह्म स्थान है वो हमारा नाभि केंद्र होता है। तो ये अगर हम नाभि केंद्र पर रखते हैं और रम का जाप करते हैं तो ये हमारी भावनाओं को शुद्ध करता है, हमारी नकारात्मकता को दूर करता है, हमें फिजिकली फिट रखता है। और तो और अगर जो हमारे आर्थिक समस्याएं आ रही हैं धन दौलत से संबंधित, तो उन समस्याओं का भी ये खात्मा करता है। तो ये एक छोटी सी पोटली के बहुत सारे चमत्कारिक उपाय आप कर सकते हो और इनका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और आप बिलीव कीजिए कि आप थोड़े दिन कीजिए, आप कम से कम 21 दिन कर लीजिए। चलिए स्टार्टिंग में आप 21 दिन कीजिए। और हाँ, एक चीज और, ये पोटली जो आपने बनाई है ये आपकी 21 दिन नहीं चलेगी। जैसे आपने सपोज ये संडे को बनाई है तो अगले संडे को कपड़ा बेशक आप ये रख लीजिए, इसको धो लीजिए, लेकिन इसके अंदर का जो सामान है वो सारा सामान आप नया डालेंगे, क्योंकि उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। एक हफ्ते के बाद इस पोटली में पड़े हुए सामान की पावर जो है वो खत्म हो जाती है। एक हफ्ते के बाद इसी पोटली में आपने दोबारा सामान डाल के नई पोटली बना लेनी है। तो मतलब संडे को बनाई तो नेक्स्ट संडे आपने नई बनानी है, मंडे को बनाई तो नेक्स्ट मंडे आपने नई बना लेनी है। तो इस पोटली का, चमत्कारी पोटली का आप बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनके हाथ में खेलते हुए पकड़ा दीजिए और बोल दीजिए कि बेटा इसको सूंघते रहो,
तो जितनी बार आपका बच्चा सूंघेगा, जितना मैक्सिमम सूंघेगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उसको किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आज हमने चर्चा करी है किस चीज की? एक छोटी सी चमत्कारी पोटली की। अगली बार हम मिलेंगे एक नए टोटके के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा।